बिहार बदलने का समय आ चुका है। यह देश की आजादी का 77 वर्ष बाद भी अगर बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, गरीबी चरम पर है, पलायन चरम पर है, शिक्षा बदहाली की ओर चल रहा है, नाम मात्र की शिक्षा है। स्कूल कॉलेज में आप देखेंगे तो सिर्फ एडमिशन होता है, पढ़ाई नहीं होती है। किसी भी हॉस्पिटल में दवाई नहीं है तो इलाज क्या होता होगा। आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप सोचिए समझिए। किसानों की दुर्दशा, छोटे छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों की जो दुर्दशा है, किसी प्रकार बिहार सरक रही है। तमाम युवाओं से आग्रह करते हैं, तमाम किसानों से आग्रह करते हैं, बुद्धिजीवियों से आग्रह करते हैं, छोटे छोटे दुकानदार श्रमिक वर्ग से आग्रह करते हैं, महिलाओं से आग्रह करते हैं। क्या बिहार को सरकते हुए जो आप बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते कि इनकी स्पीड बढ़े, विकास की गति बढ़े? जब तक विकास की गति नहीं बढ़ेगी, बिहार विकास की ओर नहीं बढ़ेगा। गति बढ़ाने में हम तमाम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और जब हम कहते हैं कि बिहार को बदलेंगे तो कहते हैं कि बिहार की राजनीति को बदलेंगे। यहां अफसरशाही चरम पर है। आप एक जाति प्रमाण पत्र बनाइए, आय प्रमाण पत्र बनाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए, बिना कुछ लेन देन का नहीं बनता है। आप महीनों महीनों ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं और बिचौलिए लोग से साठ गांठ करके सभी पदाधिकारीगण लोगों का शोषण करने में लगा हुआ है, दोहन करने में लगा हुआ है। इन तमाम भ्रष्टाचार को रोकने का सही समय है। हम लोग आइए संकल्प लें कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है तो ईमानदार लोगों को राजनीति में प्रवेश देना होगा, युवाओं को प्रवेश देना होगा, महिलाओं के हाथों में कमान देनी होगी। तब जाकर बिहार बदलेगा। बिहार तब बदलेगा जब बिहार की राजनीति बदलेगी और राजनीति में सभी वर्गों का समावेशी सहभागिता होनी चाहिए। अगर सभी वर्ग का समावेशी सहभागिता नहीं है तो निश्चित तौर पे बिहार की राजनीति नहीं बदल पाएगी। बिहार की राजनीति में कुछ लोग कुंडली मार कर बैठा हुआ है। हम लोग सुनते आए हैं कि सांप धन के खजाने पे कुंडली मार के बैठता था और ना स्वयं उपयोग करता था, ना दूसरे को उपयोग करने देता था। यही हालात बिहार में है। यहां के नेतागण कुंडली मारकर बैठ गया है और बिहार के खजाने को बपौती खजाना समझ रहा है। बिहार के महान जनता के लिए खर्च करना इन्हें चुभता है और जब बिहार की जनता पर बिहार का खजाना नहीं खर्च होगा तो निश्चित तौर पे बिहार पीछे चला जाएगा। पलायन नहीं रुकेगी, शिक्षा बेहतर नहीं होगा, हमारे और आपके बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे, श्रमिकों के हाथों में काम नहीं होगा, छोटे छोटे दुकानदारों की स्थिति ठीक नहीं होगी, कर्ज में डूबे रहेंगे। और जिस प्रकार से बिहार सरकार, नीतीश कुमार बिहार को घसीट रहा है, बिहार को सरका रहा है, एक एक दिन गिनती का जो आगे बढ़ रहा है, हम तमाम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बिहार की राजनीति को बदलें। बिहार की राजनीति को बदलेंगे तो निश्चित तौर पे बिहार बदलेगा। बिना राजनीति को बदले हुए बिहार की विकास, बिहार को बदलने की जो कल्पना हम लोग करते हैं, सपना जो देखते हैं, नामुमकिन है। बिहार तभी बदलेगा जब बिहार की राजनीति बदलेगी। राजनीति, हम जो कहते हैं कि राजनीति वो मास्टर चाबी जिससे सभी ताले खुलते हैं। ये 44 विभाग बिहार सरकार के जो अधीन है, जंग लग गया है, विभाग में जंग लग गया है। जरूरत इस जंग को हटाकर युवाओं को मौका देने का, महिलाओं के हाथों में राजनीति को सौंपने का, किसानों के हाथ में, श्रमिक वर्ग, बुद्धिजीवियों के हाथ में। हम तमाम युवाओं से आग्रह करते, आइए महान जनता पार्टी आपको मौका देने वाली है। आप आगे बढ़िए। आप एक कदम अगर आगे बढ़ते हैं तो महान जनता पार्टी आपके साथ 2 कदम आगे बढ़ेगी और बिहार को बदलकर एक नए बिहार को गढ़ेगी, जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी बेरोजगारी दूर हो, महंगाई घटे, पलायन रुके, शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, किसानों की उपज बेहतर कीमत पर
बिके, किसानों को बेहतर संसाधन मिले, श्रमिकों को काम मिले, छोटे छोटे मध्यम जो रोजगार करने वाले हैं, स्वरोजगार, दुकानदार, व्यापारी वर्ग, उनको पूंजी उपलब्ध हो। और ये तमाम चीजें तब होगा जब बिहार बेहतर होगा। और बेहतर बिहार बनाने के लिए राजनीति को बदलनी होगी, तब जाके बिहार बदलेगा। महान जनता पार्टी यही तो चाहती है। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं माफिया लोग, कुंडली मार के बैठे हुए शराबी लोग, कुंडली मार के बैठे हुए भ्रष्टाचारी लोग, पैसे वाले लोग, यह कुंडली मार के जो बैठे